आए, बैल से पूछे प्रणाम, आप मृणाल धवल सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल सफेद, आप साक्षात धर्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, 3 पैर आपके किसने काट लिए? उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, क्योंकि दूसरे की निंदा करने वाला चमगादड़ होता है। ते चमगादड़ हुई। चमगादड़ की विशेषता क्या है जानते हैं आप? चमगादड़ की विशेषता यह है कि चमगादड़ जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से शौच करता है। इसलिए गोस्वामी जी लोग कहते हैं, बैल ने कहा मैं शिकायत नहीं करूंगा, आप खुद समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि दुख का कारण ग्रह है, कुछ लोग कहते हैं कर्म है, कुछ प्रारब्ध करते हैं, कुछ भाग्य है। तब तक वो काला कलूटा व्यक्ति मुकुट पहने हुए आया। राजा परीक्षित ने कहा तू कौन है, मेरे राज्य में आया? बैल को पीट रहा था, अभी गाय को मार रहा था लात से। जब ही उन्होंने तलवार खींची, नटे गुडासे से यशोधराणाम, तो जानता नहीं मैं अर्जुन के वंश में पैदा हुआ हूं। तब तक दादाजी की बात आ गई, इस शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा करो। लेकिन याद रखिए, नीच व्यक्ति झुकता है तभी वार करता है। परीक्षित ने पूछा तू कौन है? कहा मेरा नाम कलजू है। क्यों आया? कहा बोले महाराज क्या करूं, जब तक कुछ बस्यामी सार्वभौमत्व किया, जहां देखता हूं आप ही का राज्य दिखाई दे रहा है, निकल जा मेरे राज्य से। बोले महाराज कहीं जगह तो दे दो। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मस्थितिर्भेदः, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ शराब पिया जाए, जहाँ व्यभिचार किया जाए और जहाँ जीव की हिंसा हो। एक बात आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं, कुछ लोग दुर्गा माई के नाम पर खस्सी काटते हैं। ये परंपरा बिल्कुल अशास्त्रीय है। अगर मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल गलत है। क्या गाते हैं? माँ जग जननी जय जय, माँ जय अम्बे गौरी, तू ही जग की माता। जब वो माँ सबकी माँ है तो उस बकरे की माँ है कि नहीं? बकरे की माँ है कि नहीं? मैं तो आपसे पूछता हूं। जब जगत की माँ है तो बकरे की भी माँ है। एक जगह है पालकोट, गुमला जिला में, जहां राजा लोगों के यहाँ नरबली दी जाती थी, पालकोट भगवती को। मैंने दर्शन किया है, आप लोग भी गए होंगे। तो देवराहा बाबा वहां आए तो उन्होंने रोका नरबली, नहीं तो आदमी काटा जाता था। आज मर्डर कहा जाए तो हो जाए, और उन्होंने वैष्णव बना दिया। ये परंपरा तोड़नी चाहिए। अपने जीव की स्वाद में मां को हम कलंकित कर रहे हैं। श्रीमद बड़ा सुंदर मूर्ति रहस्य में आता है प्रमाण कि बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयेदिता। आप दुर्गा सप्तशती देखिए, उसमें बहुत सुंदर इसका प्रमाण आया हुआ है। अगर बलि देना है अपने बेटे की बलि दे दो, बलि देना है तो काम की बलि दे दो, क्रोध की बलि दे दो, लोभ की बलि दे दो। अगर बलि देना है तो बाघ की बलि दे दीजिए। बाघ बलवान, उसको पकड़ कर लाइए, देखते हैं बलि हो जाती है। लेकिन बकरा बेचारा सबसे कमजोर। इसलिए अब इस स्थान पर तो मैंने सुना कि बहुत बलि होती है, तो मैं माता जी से भी प्रार्थना करूंगा कि हे माया, आप भी वैष्णव हो जाइए। और आप लोग ऐसी साहस न करें, माँ के नाम पर अगर बलि देना है तो उसका कान काट कर छोड़ दो। अगर बहुत बलि देना है तो उसको छोड़ दो, लेकिन अपने जीव के चक्कर में उसकी गर्दन क्यों काट रहे हैं? ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित से पुनः हाथ जोड़कर कहा तो उन्होंने सोने में रहने के लिए वरदान दे दिया और सोने में वर मांगा। एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके शिकार करने गए। परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बिगड़ गई, शिकार खेलने चले। सोना में कलयुग है, तब तो माताएं इतना मोटा मोटा हार पहनती, तब तो उनके ऊपर कलयुग चढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
जो अनीति से, अन्याय से, चोरी से जो धन कमाया जाता है, उसी सोने में कलयुग का वास होता है। महाराज परीक्षित जी शिकार खेलने गए, जंगल में प्यास लगी, भूख लगी, कहीं कोई जल का स्थान नहीं मिला। एक महात्मा का स्थान दिखा। महात्मा के स्थान पर गए तो महात्मा समाधि में बैठे थे। और जब महात्मा समाधि में बैठे थे तो समाधिस्थ महात्मा को परीक्षित समझ नहीं पाए। संत महात्मा को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, याद रखिए कौन किस रूप में है। और आजकल तो महाराज बहुत लोग हिंदू साधु महात्मा का चोला पहन करके धर्म को धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे धर्म के हैं ही नहीं, वो भी बैल लेकर चल रहे हैं, लाल पीला पहन कर चल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि महात्मा के वेश में अगर कोई है तो एक बार विचार करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी, प्रताप भानु के प्रसंग में व्यास जी, वेश देख करके ही नहीं केवल समझना चाहिए कि ये महात्मा है, सोच कर विचार करके ही समझना और विश्वास करना चाहिए। महाराज परीक्षित महात्मा को महात्मा न समझ करके ठोगी समझ लिए। क्यों? बोले मैं महाराज हूं, मुझे आने के बाद इसको तो खड़े होकर के मुझे मेरा वेलकम करना चाहिए, जलपान कराना चाहिए। अंत में महात्मा के शरीर में मरा हुआ गले में एक सांप लगा दिया और सर्प लगाकर चले गए राजा परीक्षित। पंडित जी के पुत्र का नाम था वो श्रृंगी, महात्मा जी का नाम था समीक। श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में सांप लगा दिया है। उसने तुरंत कौशिकी नदी का जल उठाया और वहीं से साफ दिया। तिलंगित मर्यादो तच्छकः सप्तमे हनि दंश विश्व कुलांगारो चोदितो में चलद्रुहम्। ऐ कुलांगार परीक्षित, तू क्षत्रिय वंश में पैदा होकर के ब्राह्मण का अपमान किया, जाओ मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं, आज के 7वें दिन सर्प तुम्हें डस दे। इधर आकर के श्रृंगी समीक के सामने रोने लगा। समीक की समाधि टूटी, क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने सांप लगा दिया। अरे परीक्षित आए थे, यह सुनकर के महाराज समीक बड़े दुखी हुए। ये आए राजन और मैंने उनका स्वागत नहीं किया, गले में भी सर्प लगा हुआ है। उसने कहा पिताजी आपके गले में सर्प भी डाल दिया, मैंने उनको श्राप भी दे दिया। अरे ऐसा अपमान क्यों किया? तुमको पता है हजारों वर्षों बाद ऐसा कोई धार्मिक राजा मिलता है। अगर भारत की जनता भूल कर देगी तो फिर हमारे देश से भारतीयता समाप्त होने वाली है। अगर हम थोड़े से चावल, गेहूं और चीनी आटा के चक्कर में पड़ेंगे तो सनातन की भारत माता गुलाम होने की स्थिति में आ गई। आज के 20 साल बाद हम कितने रहेंगे भगवान जाने। इसलिए कभी कभी धार्मिक राजा आते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। अब समीक ने श्रृंगी को डांटा, गौरमुख को भेजा। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने परीक्षित नाटक में इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिस समय परीक्षित जी ने सुना कि मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया है तो थर थर कांपने लगे। ब्राह्मण का धन है तप, और तप नहीं करेगा तो तप का उल्टा है पद, पतति पतता पतंति, गिर जाता है। अगर ब्राह्मण तपस्वी है तो महाराज क्या मजा ले उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देखे। ब्राह्मण का बल है गायत्री, सूरज को जल, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके 4 बजे भोर में उठकर सूरज को जल दे करके और गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण के सामने अगर कोई खड़ा होगा और आंख उठाएगा तो भस्म होगा। ये ब्राह्मण का तप है। गौरमुख ने जाकर राजा परीक्षित को बताया। उन्होंने तुरंत राजसी वस्त्र का त्याग कर और चले आए गंगा के किनारे, क्योंकि मरने के लिए गंगा का किनारा और तप करने के लिए नर्मदा का किनारा
रेवा तीरे तपः कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, मरने के लिए गंगा का किनारा है, वहां आए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महात्मा, योगिंद्र मुनिंद्र, अमरात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, राजर्षि, महर्षि आए महाराज परीक्षित का दर्शन करने के लिए। सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज एक ही प्रश्न है कि संसार में रहते हुए और संसार को छोड़कर जाने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। पुरुषस्ते हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण शब्द व्याकरण की दृष्टि से सानच प्रत्यय से बनता है और सानच प्रत्यय वर्तमान काल का बोधक होता है। सत्य सानच और लट व्याकरण में सूत्र है, अर्थात जो व्यक्ति संसार में मर रहा है, हम लोग रोज मर रहे हैं और मर रहे हैं 80 वर्ष के हो गए तो भी सोचते हैं 2-4 साल जी जाए। ये हमारी अपनी अवधारणा है, हम रोज मरणाभिमुख हैं, लेकिन जीवन का फल क्या है ऐसा विचार करके महाराज परीक्षित सबसे पूछ रहे थे। तब तक किसी ने कहा कि भागवत का यदि पावन पारायण श्रीमद् भागवत की कथा सुन लिया जाए तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल है। बोले महाराज तो व्यास जी आप ही सुना दो। व्यास जी बोले हम नहीं सुनाएंगे। कौन सुनाएगा? सुखदेव मुनि। ऐसा विचार हो ही रहा था, उसी समय भगवान ने सुखदेव जी को वहां भेज दिया। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र यजच्छया गामटमानो नपिच्छः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टः व्रतश्च बालै अवधूत वेशः। अवधूत बन करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी को प्रणाम किया परीक्षित ने। प्रणाम करके भूमिका बनाई। ऋषियों ने कहा ज्यादा भूमिका मत बनाओ। क्यों? क्योंकि जल्दी ही चले जाएंगे। सगोदोहन मात्रम ही, जितने देर में गाय धोई जाती उतने दिन तक ही रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। तुरंत पैर पकड़ के कहा कि महाराज आपके स्मरण से ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ते गृहाः। अरे महाराज आपके स्मरण करने से घर की शुद्धि हो जाती है। मेरा तो कितना सौभाग्य है कि आपका चरण धो रहा हूँ। एक प्रार्थना है, क्या? योगियों के परम गुरु मुझे बताइए, संसार में रहते हुए संसार में मरणाभिमुख जीव को क्या करना चाहिए? यह सुनकर के सुखदेव जी बोले, राजन बरी आनेशते प्रश्न कृतो लोक हितम निपः आत्म में सम्मतः पुंसाम। बड़ा सुंदर प्रश्न किया तुमने, लेकिन याद रखो संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। सतगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह विषय कर आशा। 4 बातें याद रखना। सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया। क्यों? पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में हो, इमरजेंसी में हो, तो उस समय डॉक्टर ये नहीं पूछते कौन सा इंजेक्शन चला, कौन सा केस हुआ, कौन सा मुकदमा, ऐसा कुछ नहीं। सीधे इंजेक्ट करते हैं, मेडिसिन चलाते हैं। 4 बातें बताई। जिताशनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। राजन आसन जीतो। जिसका आसन सिद्ध नहीं होगा वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी तो ऐसा समय आया है कि 7-7 घंटे कथा बोलनी पड़ी है। एक बार स्वामी जी महाराज आ रहे थे, पूज्य गुरुदेव जीयर स्वामी जी, और आरा से चले, जाम में फंस गए। मैं कथा बोल रहा था। मेरे कथा का समय था 12 से 3 और स्वामी जी का था 3 से 4। 12 से 6 हो गया, स्वामी जी पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन स्वामी जी के कृपा का बल मैंने देखा। स्वामी जी से हमने कहा, महाराज आज की इज्जत आप ही के हाथ में। जब स्वामी जी पहुंचे तो बोले, कब से बोला था नहीं सरकार? 12 बजे 7 घंटा। जाएंगे मेरे पानी पी। हम जाम में फंस गए।
ये गुरु का बल है। सदगुरु वैद वचन विश्वास, आसन की सिद्धि। बैठ गए तो बैठ गए। और हम लोगों को तो दिन भर बैठने की आदत है, न कभी घुटना दुखता न कभी पैर दुखता। जितासनो जितश्वासो प्राणायाम। अब रामदेव जी ने कह दिया कि लोग फूल फाई कर रही है, थोड़ा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम ही केवल प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम है। नाड़ी शोधन सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम है, योग वासिष्ठ में आया, पातंजलि योग दर्शन में आया। जितासनो जितश्वासो, जितना कम सांस लेंगे प्राणायाम करेंगे उतना ही लंबी आयु होगी। कुत्ता ज्यादा सांस लेता है इसलिए जल्दी मर जाता है। अस्थमा के लोग जल्दी मर जाते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं। जितासनो जितश्वासो जित संगो, गलत लोगों की संगत से दूर होना चाहिए। आप भले ही गलत काम न करें, भले ही आप शराब न पी रहे हो, लेकिन आपका फ्रेंड यदि शराबी है तो कहीं न कहीं नाम आपका भी आएगा। चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण। ये इंद्रियां मनोमुखी हो जाती हैं। कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी वहां चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्रियां, सबसे ज्यादा आहार पर नियंत्रण जिसके होगा वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। भोजन जितना कम होगा लंबी आयु उतनी ही होगी। कम खाओ और कम खाओ। और जितना सात्विक होगा, ज्यादा मांसाहार करेंगे, शराब पिएंगे तो मरना जल्दी है। आहार की शुचिता, शुद्धता पर ध्यान रखना चाहिए। संसार में जितना कुछ देख रहे हो, पातालम तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम, सब कुछ भगवान ही का है। और गोस्वामी जी कहते हैं, पग पाताल शीस अज धाम, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भागवत और रामचरितमानस बिल्कुल मिलता जुलता ग्रंथ है, अनुवाद है बिल्कुल। अब आपकी पकड़ कैसे है, आप पकड़ते रहिए। अब कहा, देखो राजन, जिस देवता की उपासना करोगे वो वस्तु मिल जाएगी। पत्नी सुंदर चाहिए तो उसके लिए अलग देवता है, धन चाहिए तो उसके लिए अलग देवता है। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यदेत ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म तेज की कामना है बृहस्पति की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भगवान शिव की उपासना करो। लेकिन सब चाहते हो कि सब मिल जाए तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करो, सब कुछ मिल जाएगा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया। सुखदेव जी ने पूछा, भगवान इस सृष्टि को, परीक्षित ने पूछा, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? उन्होंने कहा, बनाने वाला तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन जब सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। परम पुरुषाय नमः, भूयसे पुरुषाय नमः, परस्मै पुरुषाय नमः। बड़ी सुंदर स्तुति किया। 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया सुखदेव। मंगलाचरण के बोले कि इस संसार को बनाने वाले भगवान है। महत्व, तेजस, अहंकार इत्यादि की चर्चा हुई है। कहा, इस नारायण ने इस ब्रह्मांड को बनाया और उसी ब्रह्मांड से विराट की उत्पत्ति हुई और उसी विराट से पूरा ब्रह्मांड बना। देखिए, विराट से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से विराट, ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। सृष्टि का क्रम बड़ा टेढ़ा है। भागवत में कहते हैं, भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहां से आया हूं, तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखा नहीं। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। तब 16वां और 24वां त और प सुनाई दिया, तब करो। ब्रह्मा जी ने तब किया तो भगवान प्रकट होकर के 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किए। चतुश्लोकी भागवत, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चादहं यदित्यच्च एव शिष्येत् सुष्मं हृदयतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि विद्यादात्मनो
इत्यादि करके 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया। तब तक सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। ऐसी कथा चल ही रही थी, सुखदेव जी और परीक्षित का प्रसंग चल रहा था, संवाद। तब तक पूछ दिया, महाराज जी एक बात बताइए, विदुर जी घर क्यों छोड़े? कहा विदुर जी घर इसलिए छोड़े कि दुर्योधन ने उनको दुर्वचन कहा। जिस परिवार में भतीजा चाचा को गाली देने लगे और भतीजे का बाप बोले बहुत अच्छा कर रहे, उस परिवार में महाभारत की लकीर खिंच जाती है। घर छोड़ करके विदुर जी गए। कहाँ गए? बोले वृंदावन। वृंदावन गए, उद्धव जी से भागवत सुनी। इसके बाद अब मन वहां नहीं भरा, जैसे हमारे मुखिया जी कह रहे मन नहीं भरा, महाराज जी कह रहे थे आज सुबह ही धनंजय बाबू, मन भरना भी नहीं चाहिए। अगर रामचरित जी सुनत अघाही तरस विषय से जाना तिरना ही। गए महाराज हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास, वहां जाकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार में लोग सुख के लिए काम करते हैं लेकिन परिणाम दुख मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा सुनकर के श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी को भागवत की कथा सुनाना शुरू किया मैत्रेय मुनि ने। कहां पर? हरिद्वार में। उन्होंने सृष्टि के क्रम का वर्णन किया और सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हुए कहा, पुनः भगवान 8 जगह भागवत महापुराण में सृष्टि का वर्णन है। कहते हैं ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग में फटा। जब सृष्टि नहीं चल रही थी, ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। 10 पुत्र उनको पैदा हुए, भृगु ये पुलह पुलस्क्रतु इत्यादि नारद आदि 10 तत्र नारद। शरद सरंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, सृष्टि नहीं चली। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रुद्र प्रकट हो गए, सृष्टि नहीं चली। 4 वेद प्रकट हो गए मुंह से, फिर भी सृष्टि नहीं चली। ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग में फटा। दाहिना भाग पुरुष, बायां भाग स्त्री, जिनका नाम हुआ मनु और सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि। मनु और शतरूपा 2 पुत्र हुए। पहले 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहते हैं महाराज मनु जी को भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए आदेश किया। पृथ्वी नहीं थी, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य। ये कौन था महाराज? बोले कश्यप जी की 2 पत्नियां, एक का नाम अदिति जिससे देवता, दूसरे से दैत्य। दिति और अदिति, दिति ने असमय अवस्था में उनके साथ संबंध बनाया, जिससे 2 बच्चे हुए, 2 पुत्र हुए। बड़े वाले का नाम हिरण्याक्ष और छोटे वाले का नाम हिरण्यकश्यप। बोले महाराज हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा। प्रेम से बोले वराह भगवान की। और हिरण्यकश्यप को नृसिंह भगवान ने मारा। प्रेम से बोले नृसिंह भगवान की। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? कहा ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। ये जय और विजय थे भगवान के पार्षद। भगवान के यहाँ रहने वाले को भी अहंकार आ जाता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में पुजारी जी बैठे हैं तो उनको दिन भर देवी माई ही चढ़ी हुई है। महाराज जी हाँ, ऐसा नहीं होता। बिजली बनाने वाला अगर बिजली छुए तो उसको भी बिजली मार देगा। तो
इन्होंने सनत कुमारों को छेड़ा, 3 जन्म तक दैत्य होने का शाप दिया। भगवान ने कहा अपराध तो मेरा था। एक व्यक्ति वकील साहब के यहाँ गया, कहा वकील साहब, अगर किसी की बिल्ली किसी के घर में जाकर अगर किसी का दूध पी जाए तो कौन सा एक्ट लगेगा? वकील साहब ने कहा कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, 50 रुपए का जुर्माना हो। तो बड़ा चालाक था वो। उसने कहा कि आपकी बिल्ली दूध पी गई हमारे घर में आकर आपके छत से, तो कृपया 50 रुपया निकालिए। वकील साहब ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मनसौदा बताने का 100 रुपया फीस हुआ, 50 रुपया काट कर 50 रुपया दे दो। वकील कहते हैं वाक कीलम करोती थी वकीला, जो वाणी को कील कर दे, बड़े बड़े वक्ता, इसलिए उन लोगों का नाम अधिवक्ता होता है। हम लोग प्रवक्ता होते हैं, प्रोफेसर की हिंदी व्याख्याता होती है, लेक्चरर की हिंदी प्रवक्ता होती है, और एडवोकेट जिसको अधिवक्ता कहते हैं। बड़े बड़े वक्ता भी जब वहां खड़े होते हैं तो वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, अच्छा हाँ, जब चोरी हुई तो तुम कहाँ थे, कितने दूरी से देख रहे थे? ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपको घुमा फिरा करके वही ले जाएंगे। वहां वो बैठते का मतलब कचहरी, कच माने बाल, जो बाल तक नोच ले उसका नाम कचहरी है। मुकदमा लड़ने वाले वो जानते हैं क्या कहते हैं, मुवक्किल, जिसका अक्किल मर गया हो, मुअल अक्किल थी मुवक्किल, है ना? बड़ा विचित्र था। हाँ, मूक दमा का मतलब ही है मूक दमा, मूक है दम घूट रही है लेकिन बोल नहीं सकते, चल रही है। तो अब भगवान ने कहा कि मेरा अपराध है तो मैं 4 जन्म लूंगा। जब हिरण्याक्ष बनेंगे तो मैं बराह बनूंगा, हिरण्यकशिपु बनेंगे तो नृसिंह बनूंगा, रावण कुंभकर्ण बनेंगे तो राम बनूंगा, शिशुपाल दंत्र वक्र बनेंगे तो कृष्ण बनेंगे। अब कहते हैं कि आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, जहां यज्ञ नारायण भगवान का जन्म। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। भागवत में 24 अवतार की कथा है, इसलिए सबका जय बोलना चाहिए। और देवहूति का विवाह हुआ करदम जी से, जिनके यहां भगवान कपिल देव प्रकट हुए। काम, क्रोध और लोभ का जो नाश करे उसका नाम कपिल है। कपिल देव जी का जन्म उत्तर मीमांसा है और यज्ञ नारायण भगवान का जन्म पूर्व मीमांसा है। हमारे भागवत तो वेदांत है। जब हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, गुरु जी पढ़ाते थे, वैसी भागवत तो पढ़ाने वाला हमने देखा ही नहीं। धारा प्रवाह संस्कृत। अब भागवत का जो स्वरूप आप देख रहे हो तो बिल्कुल बिगड़ गया। भागवत की कथा तो अगर वास्तव में कही जाए तो इससे ऊपर चलने लगी, क्योंकि वो पूरा दर्शन है, फिलॉसफी है, कोई सामान्य बातें नहीं है। इसीलिए वैद्य लोग कड़वी दवा को चाटने के लिए कहते हैं मधु से लीजिएगा। तो संगीत जो है वो मधु है, इसी से हम लोग थोड़ा थोड़ा चटाते हैं, कभी कभी थोड़ा चाटते रहो, नहीं तो जीव भ्रम माया में फंसते रहोगे तो पता नहीं चलेगा। बोल कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। इसके बाद रुचि प्रजापति, आकुति, प्रसूति, देवहूति, देवहूति से करदम, प्रसूति की 16 कन्याएं हुई और 13 कन्याओं का विवाह ये प्रसूति के ही की कन्याओं का में एक सती हुई, जिनका विवाह भगवान प्रसूति के ही यहाँ दक्ष प्रजापति हुए और दक्ष प्रजापति की कन्या हुई जिनका नाम हुआ सती, और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। प्रजापति दक्ष को राजा बनाया गया, लेकिन दामाद और ससुर में झगड़ा हो गया।
अरे क्यों महाराज, ये कथा सुनाइए। कहते महाराज प्रजापति दक्ष अध्यक्ष बने थे, सब देवता आए उनकी सभा में, सब लोग खड़े होकर वेलकम किए, लेकिन शिव जी तो मस्ती में बैठे थे। तो बाएं आंख से देखा, अरे ये तो मेरा बेटे के बराबर है, उठ करके, मेरा दामाद तो बेटा ही होता है, उठकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी के बहकाने पर मैंने अपने बेटी से विवाह कर दिया। गृहीत्वा मृगसावत्या पाणि मरकट लोचनहा, मैंने मृगनयनी कन्या का विवाह इस बंदरखे से कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि इसका मन बिगड़ गया है। मैं इसको साफ दे रहा हूं, इसको इंद्र उपेंद्र के यज्ञ में भाग न मिले। और रुके नहीं, उठ करके चले गए। नंदी गणों ने कहा, है भगवान शिव को साफ दे रहे हो, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। उसी सभा में भृगु जी बैठे, बोले हमारे जजमान को साफ दे रहे हो, शिवगण पाखंडी हो जाए। बोले यज्ञ में जितने आए हुए ब्राह्मण हैं, जो प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जितने ब्राह्मण आए हैं, ये पाखंडी हो जाए। किसने कहा? नंदी गणों ने। तो भृगु जी ने साथ दिया कि भगवान शिव के भक्त जो हैं वो क्या हो जाए? बोले महाराज सर्वभक्षी हो जाए। अब ये सब दोनों तरफ से लड़ रहे हैं, शिव जी बोले नहीं, शिव जी उठकर चले गए। प्रजापति दक्ष ने प्रतिकार में यज्ञ शुरू किया, जिसका नाम था बृहस्पति सवम। लोगों ने कहा महाराज संविधान आपने बनाया है तो फॉलो भी तो आप ही करेंगे। आपने कहा शिव जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा तो पहले आप ही शुरू करो। तब उन्होंने यज्ञ कराया, सबको यज्ञ में भाग दिया, पर भगवान शिव को भाग नहीं दिया। माता सती को शिव जी ने समझाया, नहीं मानी। शिव जी ने कहा देखो अपनों के बीच में अपमान होता है तो मरने के सिवाय कोई समाधान नहीं होता है। यदि प्रतिष्ठित सतिहाय मद बचो भद्रम भवत्या नतो भविष्यति। याद रखना वहां कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक संभु समझावा, भावी बस में ज्ञान उर आवा। माता सती नहीं मानी गई। भगवान शिव ने सब कुछ उनको दे दिया, जितना कुछ था उनका तोता मैना पलंग सब डाल दिया और नंदी गण के साथ भेज दिया। जब वहां गई तो कहते हैं कि माता तो आदर से मिली, जननित सादरा, सादर भले मिली एक माता, लेकिन बहनें मुस्कुराती मिली। तब माता सती को भगवान शिव की बात याद आई। दक्ष ने कछ पूछी कुशलता, यज्ञ में गई तो वहां शिव का भाग नहीं था। अरुद्र भागम तमवेक्ष मद्धर्म, भागवतकार कह रहे हैं जब वहां कोई भाग नहीं दिखा तब सती को क्रोध आया और उन्होंने सोचा ये शरीर अब मैं रख कर क्या करूंगी। ऐसा कह करके योगाग्नि लगाया और योगाग्नि लगाकर प्राण को अपान में, अपान को ज्ञान में, ज्ञान को समान में, समान को उदान में हवन करके शरीर भस्म कर दिया। नारद जी ने लाइव टेलीकास्ट करके सीधे भगवान शिव को बता दिया। शिव जी ने रुद्रगणों को भेजा, यज्ञ विध्वंस हुआ। अब सब देवता मनाने के लिए भगवान शिव के पास गए। तो सबने जाकर के भगवान शिव की प्रार्थना की, और शंकर भगवान की जय। शिव जी प्रसन्न हुए। प्रजापति दक्ष का मुंह बकरे का, भृगु जी की दो दाढ़ी मुंह उखाड़ लिया था नंदी कर रहे वो बकरे का, मुखा जी को आटा खाने के लिए, भग देवताओं को अश्विनी कुमार की आंखों से देखने के लिए, ऐसा वरदान दिया। अब ये मनु जी की 3 बेटियों का वंश वर्णन। अब आगे कहते हैं मनु जी के बड़े बेटे हुए जिनका नाम हुआ उत्तानपाद। उनके देव 2 विवाह हुए, एक का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। उत्तानपाद जीव है जो मां के गर्भ में उल्टे लटका हुआ है। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ उत्तम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। उत्तम, तम माने अज्ञान, उत माने परमात्मा। परमात्मा से जो रहित अज्ञान है, जो परमात्मा के प्रति अज्ञान है वह उत्तम है। और ध्रुव का मतलब जो सत्य और शाश्वत है उसी का नाम ध्रुव है। ध्रुव जी महाराज की मां ने एक दिन श्रृंगार करके उनको भेजा। वो उत्तम के पिता श्री उत्तानपाद की गोद में बैठने जा रहे थे।
उसी समय सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ करके भगा दिया, कहा इनके गोद में बैठने से पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तब बहुत दुखी हुए और माँ के पास गए, माँ से बताए। माँ ने कहा बेटा, अरे तू उसके गर्भ से जन्म लेकर उसके गोद में चक्कर में क्यों पड़े हो? नान्यम ततः पद्म फला सलोचना दक्षरंते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीतरैरंग विमृज्यमाणया। अरे जाओ भगवान श्रीमन्नारायण की गोद में बैठो, जिनको लक्ष्मी जी खोजती रहती हैं। चले बेचारे ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी महाराज मिल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव को पता नहीं। बेचारे ध्रुव सोचे कहाँ जाएं भगवान, कहाँ मिलेंगे। रास्ते में देवर्षि नारद का दर्शन। नारद जी ने कहा बेटा चिंता न करो, कहाँ से आ रहे हो, अपना परिचय बताओ। सब बताया। नारद जी ने कहा छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हो जाता, घर लौट कर जाओ। उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय कुमार हूं महाराज, पीछे लौटने वाला नहीं हूं। अच्छा, नारद जी ने परीक्षा ले ली। तो उन्होंने कहा पुण्यम मधुरवनम यत्र तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि। यमुनायाः शुचि तटं तत्र गच्छ। कहाँ? वृंदावन, यमुना के किनारे जाओ, वृंदावन जाओ। वृंदावन जाओ, नित्य स्नान करना, भगवान का दर्शन करना। बोले भगवान कैसे हैं? असंग चक्रम शक्रीट कुंडलम सफीद वस्त्रम सरसी वृक्ष। भगवान का परिचय दिया। ध्रुव जी गए, तप करने लगे। 1 महीने तक फल, दूसरे महीने में जल, ऐसे करते करते पंचमी मासनु प्राप्ते इतश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्राण रोक दिया। इधर राजा उत्तानपाद बड़े दुखी थे, नारद जी ने जाकर उनको समझाया। ध्रुव के मन में ऐसा संकल्प था, मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जो किसी ने दुनिया में मांगा नहीं होगा। आज भगवान अपने भक्त के दर्शन के लिए मधुर वनम भक्त दिदीक्षयागतः, भगवान मधुवन से आए, मधुवन में आए। गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज की आंखें नहीं खुली, उनके चित्त से अपना चित्र खींचा। ध्रुव की समाधि टूटी, ध्रुव चरणों में गिर गए। भगवान ने गाल का स्पर्श करा, गाल पर संग का स्पर्श कराया। ध्रुव जी बोलने लगे। भगवान ने कहा जाओ, 36,000 वर्ष का राज्य दे रहा हूं। पंडित जी लोग जब संकल्प कराते तो 7 गुना से 6 गुना दक्षिणा द्रव्य, तो किसी फल को 6 गुना प्राप्त करने के लिए तो 6 को 36,000 वर्ष का राज्य दिया, ध्रुव लोक दिया। भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी को बड़ा अफसोस हुआ, मैंने भगवान से संसार की वस्तु मांग लिया। ध्रुव जी प्रणाम कर अपने नगर गए, पिता ने उनका सम्मान किया। इसके बाद ध्रुव के वंश में आगे उत्तम के मारे जाने की कथा, आगे बेन का चरित्र जहाँ भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले पृथु भगवान की जय। 5वें स्कंद में भगवान ये ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ, जो ये मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत के ही वंश में आगे भगवान ऋषभदेव, जो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रेम से बोले ऋषभदेव भगवान की जय। 5वें स्कंद में खगोल और भूगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन। आगे चलकर 6ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, अजामिल जैसे पापी नाम से तर गया। शेष चर्चा 7वें स्कंद की कल हम लोग प्रहलाद चरित्र से प्रारंभ करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। बच्चे के जन्म में जितना सज संवर के आया जाता है, तो वैसे ही आप सभी लोग आएंगे, है ना। कल बधाइयाँ दी जाएंगी और कल बधाइयाँ ली भी जाएंगी। हमारे मुखिया जी, हमारे धनंजय बाबू, तमाम लोग बांटेंगे और आप लोग खूब बधाई लेंगे, खूब बधाई देंगे, खूब बधाई गाएंगे। कल ठीक घड़ी से भगवान का जन्म
8 बजे, 8:15 बजे हो जाएगा। कथा विलंब से हो जा रही है। कल भागवत की कथा 6 बजे प्रारंभ होगी, ध्यान रखेंगे। 8 बजे जन्म होगा, आप लोग याद रखेंगे। उससे पहले राम कथा आप लोग सुनेंगे। मुखिया जी कल 6 बजे भागवत शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल के एक दिन के लिए मुझे आरा जाना है और आरा जाके लौटना है, इसलिए जल्दी शुरू करके जल्दी पूर्ण करेंगे। और कल 8 बजे जन्म होगा। कितने बजे? 8 बजे। सभी लोग सच संवर के तैयार होकर के आएंगे। अब कल जो है भगवान का विवाह न जजमान के तरफ से छुछाए नमः और न पंडित जी की तरफ से छुछाए नमः होगा, दोनों तरफ से नहीं होगा। इसलिए खूब सच संवर के आएंगे। इनके पास पत्र पुष्प जल फल जो होगा भगवान के विवाह, भगवान के जन्म में समर्पित करेंगे। कल भगवान के जन्म की कथा हम लोग सुनेंगे। आइए एक बार भगवान नाम, उसके बाद भागवत जी की आरती। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। 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 राधे राधे गाए, जय साई राधे गाए। राधे राधे गाए, जय श्याम श्याम गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। कल भगवान के जन्म की झांकी निकलेगी, आप लोग झांकी का भी दर्शन करेंगे। आइए आरती का दर्शन करें। आचार्य जी आ जाइए। हरि नाम हरि नाम हरि